अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या इख़वान, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलें आगे पढ़ते हैं। अद्दर्सुल खामिस, चैप्टर नंबर 5। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि हम सवाल किस तरह बनाएंगे अरबी के अंदर। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि ये किसकी किताब है, ये किसका कलम है, ये किसका घर है, तो इस तरह के सवालात किस तरह बनाए जाएंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, इक़रा अल मिसाल अल आती सुम्मा कव्विन अस्इलतन मिसलहु मुशीरन इला सुवर तालिया। यानी कुछ फ़ोटोज़ दी गई हुई है, तो इंस्टेड ऑफ फ़ोटोज़ हमें उन चीज़ों के नाम बोलूँगा और उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, सवालात बनाएंगे। जैसे कि बुक है, तो हमें अगर कहना है ये किसकी किताब है तो हम किस तरह कहेंगे। तो किताब का मीनिंग जो होता है वो अरबी में किताब ही होता है। किताबु मन हादा, किताबु मन हाजा, वुज़ बुक इज़ दिस, वुज़ बुक इज़ दिस। तो यहाँ पे देखें, मन, वुज़ और हाजा का मतलब दिस, वुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। इसी तरह अगर किसी कलम के बारे में पूछना है तो कैसे आप करेंगे, कलमु मन हाजा, whose pen is this, ये किसका कलम है। whose pen is this, ये किसका कलम है। जैसे कमीज़, कमीज़ का मतलब क्या होता है, शर्ट, तो हम बोल सकते हैं कमीसु मन हाजा, whose shirt is this, ये किसकी कमीज़ है। इसी तरह बैत के बारे में, यानी घर के बारे में अगर हमें सवाल करना है तो क्या कहेंगे, बैतु मन हाजा, whose house is this, ये किसका घर है। इसी तरह अगर बेड के बारे में पूछो कोई, अस्सरीर, अस्सरीर का मतलब होता है बेड, अस्सरीर मन हाजा, whose bed is this, ये किसका बेड है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं और लोगों से पूछ सकते हैं। यानी कोई भी चीज़, जैसे मिफ्ता अगर मैं ले लूँ, मिफ्ता मतलब होता है की, चाबी। मिफ्ताहु मन हाजा, whose key is this, whose keys is this। तो इस तरह हमें क्या करने हैं, सवालात बनाने हैं। अगर किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है कि किसकी है तो हमें इस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसका जवाब क्या होगा, किताबु मन हाजा, ये किसकी किताब, हादल किताबु लि मुहम्मदिन, हादल किताबु लि मुहम्मदिन, कलम मन हादा, इसका जवाब कैसे दे सकते हैं हम, हाज़ल कलमु लि हामिदिन, दिस पेन फॉर हामिद, ये हामिद का कलम है। कमीसु मन हादा, यू कैन से लाइक दिस, हाज़ल कमीसु लि खालिदिन, दिस कमीज इज फॉर खालिद। बैतु मन हाजा, हाज़ल बैतु
लिबिलालिन, दिस हाउस फॉर बिलाल। सरीर मन हाजा, हाजा सरीर ले उस्माना, दिस बेड फॉर उस्मान। मिफ्ताहु मन हाजा, हाज़ल मिफ्ताहु लिल मुदर्रिसी, ये चाबी किसकी है? टीचर की है, उस्ताद की है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सवालात बना सकते हैं और उसके जवाबात जो है इस तरह हमें देने हैं। किताबु मन हाजा, ये किसकी किताब है? हादल किताबु लि मुहम्मदिन, ये मोहम्मद की किताब है। कलमु मन हाजा, ये किसका कलम है? हादल कलमु लि हामिदिन, ये हामिद का कलम है। उसके बाद है कमीसु मन हाजा, ये किसकी कमीज़ है? हादल कमीसु लि खालिदिन, ये कमीज़ किसकी है? खालिद की है। बैतु मन हाजा, ये किसका घर है? हादल बैतु लि बिलालिन, ये बिलाल का घर है। सरीरु मन हाजा, ये किसका बेड है? हाजा सरीरु लि उस्मान, ये उस्मान का बेड है। मिफ्ताहु मन हाजा, ये किसकी चाबी है? हादल मिफ्ताहु लिल मुदर्रिसी, ये किसकी चाबी है? टीचर की चाबी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर, जिसको हम कवायद कहते हैं उर्दू में। आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमज़े वसल और हमज़े क़तई। हमज़े वसल और हमज़े क़ता या क़तई। तो सबसे पहले इन दोनों की मैं तारीफ़ कर देना चाह रहा हूँ कि हमज़ा वसल किसे कहते हैं। यानी ऐसा हमज़ा जब उसको आप किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, वो गिर जाता है, वो हमज़ा गिर जाता है, यानी आप उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और हमज़ा क़तई उसे कहते हैं, वो हमज़ा जो आपको हमेशा पढ़ना ही है, वो कभी ना गिरेगा और ना ही ऐसा होगा कि आप उसको नहीं पढ़ेंगे। तो उसी में से कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिसको हम लेंगे इस्मुन। इस्मुन, इस्मुन का मतलब होता है नेम, नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस्मुन जो है, ये इस्मुन का जो आपको हमज़ा दिख रहा है, यानी अलिफ जो है वो क्या है? हमज़े वसली है। ठीक है। तो हमज़े वसली पे हम क्या करते हैं, एक तरह से तो हमज़ा हम लोग उस पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसको जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, वो नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है। ये अगर इब्तिदा में है तो ये पढ़ा जाएगा, जैसे इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस हमज़ा को। मोहम्मदुन, बॉय नेम इज़ मोहम्मद, बॉय नेम इज़ मोहम्मद। तो यहाँ पर हम हमज़े वसली को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही बीच में आएगा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए वस्मु, वस्मु, यानी हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, हमज़े वसली कहते हैं। यानी हम उसको बोलते नहीं हैं। ठीक है। वस्मुल बिन्ती ज़ैनबु, वस्मुल बिन्ती ज़ैनबु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वस्मु, यहाँ पे हम वस्मु बोल रहे हैं इसलिए कि ये हमज़े वसली है, इसलिए हमने वस्मु कहा है। उसके बाद देखें इब्नुन, तो इब्नुन भी क्या है, इब्नुन का अलिफ भी क्या है, हमज़े वसली है, यानी हमज़े वसल है। इसकी भी मिसाल आप देखें, इब्नु खालिदिन, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, वब्नु हामिदिन फिल जामियती।
तो यहाँ पे वब्नु आप देख रहे हैं, यहाँ पर वब्नु, तो ये जो वब्नु आपको दिख रहा है यहाँ पर हम अलिफ को क्या कर रहे हैं, हमजा को यानी स्किप कर रहे हैं, हमजा वसली को नहीं पढ़ रहे हैं। वब्नु हामिदिन, यानी हामिद का बेटा कहाँ पर है, फिल जामिअती, फिल जामिअती, हामिद सन इन दी यूनिवर्सिटी, हामिद सन इन दी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर दोनों मिसालों में आप देख सकते हैं कि या ये दोनों क्या है, हमसे वसली है। तो ये और भी एग्जांपल्स देख लें। इस्मुल मुदर्रिसी, इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, टीचर नेम इज हामिद। मस्मुल मुदीरी, मस्मुल मुदीरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्मुल मुदीरी जब मैंने कहा तो यहाँ पे देखिए अलिफ तो है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं रहे, तो यही क्या है, हमज़े वसली है जो कि बीच में आने के बाद उसको पढ़ा नहीं जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती व इब्नु हामिदिन फिल जामियती हमने लिखा हुआ। अगर मैं लिखूँ ऐन इब्नुल मुदीरी, ऐन इब्नु ऐन इब्नुल मुदीरी, वेयर इज द प्रिंसिपल सन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐना, और यहाँ पर ऐना का जो अलिफ है वो क्या है, जो हमज़ा है वो हमज़ा क़तई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का जो हमज़ा है ये क्या है, वसली है, इसलिए इसको नहीं पढ़ा गया, ऐन इब्नुल मुदीरी। अब हम देखते हैं और भी एग्जांपल्स है, हमें बताना है कि वो हमज़े क़तई है कि हमज़े वसली है। अब हम और एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हमें हमज़े वसली और हमज़े क़तई देखना है। अब देखेंगे इब्नु मुहम्मदिन, इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी, इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी, सन ऑफ मोहम्मद इन इराक़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़ेर है, मुहम्मदिन फिल इराक़। वब्नु हामिदिन, वब्नु हामिदिन, यानी हमज़े वस्ल जब बीच में आया तो क्या हो गया, उसको हमने नहीं पढ़ा है। वब्नु हामिदिन फिल हिंदी, वब्नु हामिदिन फिल हिंदी। और हामिद का बेटा कहाँ पर है, हिंदुस्तान में है। अब दूसरे एग्जांपल देखें, खराजा। अब देखिए यहाँ पे इब्नु लिख रहा हूँ लेकिन मैं इब्नु पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, खराजब्नु, खराजब्नु, खराजब्नु तबीबी। यानी डॉक्टर का बेटा निकला, खराजब्नु तबीबी। यहाँ पर देख ले कि हम यहाँ पर लाम को भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हुरूफ़ कमरिया और हुरूफ़ शमसिया हमने इससे पहले पढ़े हैं। तो यहाँ पर देख ले तो किस में से आएगा, शमसिया में से आएगा, तो हम लोग लाम को भी स्किप कर रहे हैं। खराजब्नु तबीबी मिनल बैती, सन ऑफ द डॉक्टर लेफ्ट फ्रॉम द हाउस, डॉक्टर का बेटा घर से निकल गया। तो असल यही है, इब्नु यहाँ पे देख रहे हैं, खराजब्नु हो गए, तो कोई इस तरह न पढ़े खराजा इब्नु, खराजब्नु पढ़ना है। यानी फेल के बाद भी आपको इस तरह इसको पढ़ना है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ज़हबा, ज़हबा मीन्स ही वेंट, ज़हबा मीन्स ही वेंट। ज़हबा इब्नु ताजिरी, ज़हबा इब्नु
ताजिरी means businessman son went where ila suqi to the market ذهب ابن التاجر इला सूक़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़हब इब्नु हमने पढ़ा है, ज़हब इब्नु ताजिर इला सूक़ी, और यहाँ पे हुरूफ़ शमसिया का जो रूल है वो भी हमने अप्लाई किया हुआ है। ज़हब इब्नु ताजिरी, ता देखें क्या हुरूफ़ शमसिया में से, इसलिए ज़हब इब्नु ताजिर इला सूक़ी, ताजिर का बेटा कहाँ गया है, बाज़ार गया हुआ है। इस्मुल मुहंदिसी फैसलू, इस्मुल मुहंदिसी, मुहंदिस मीन्स इंजीनियर, इस्मुल मुहंदिसी फैसलू, ओके, इंजीनियर नेम इज फैसल। वस्मु तबीबी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वस्मु पढ़ रहा हूँ, वस्मु किस लिए पढ़ रहा हूँ मैं, इसलिए कि ये हमज़े वस्ली है, ठीक है। वस्मु तबीबी मसूद, डॉक्टर नेम इज़ मसूद, यानी इंजीनियर का नाम फैसल है और डॉक्टर का नाम क्या है, मसूद है। मस्मुर रजुली, मस्मुर रजुली, तो यहाँ पे देख ले माँ, इसम से पहले माँ आ गया है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, डायरेक्ट माँ को सिन से मिला दिया, मस्मु कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमको हमज़ा दिख रहा है वो क्या है, हमज़े वस्ली। मस्मुर रजुली क्या मतलब, आदमी का नाम क्या है, व्हाट इज़ द मैन नेम। इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, यहाँ पे नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं, अब मैं लिख रहा हूँ अनबनुल वज़ीरी, यहाँ पे देखिए अनबनुल वज़ीरी, तो यहाँ पे जो हमज़े वस्ली है हमने नहीं पढ़ा है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को हमज़े वस्ली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यानी दो तरीके के हमज़ा होते हैं, हमज़ा वस्ली और हमज़ा क़तई। तो क़तई का मतलब क्या, हमेशा हमें जो रहेगा हमज़ा अपनी शक्ल पर बाकी रहेगा उसको हम क़तई कहते हैं, और इसी तरह वस्ली जो होता है वो मिलाते वक्त उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो हमने मिसालें ली हैं वो क्या है, हमज़े वस्ली की मिसालें हैं। और इसी तरह हमज़े वस्ली पे हम हमज़ा का जो निशान होता है, यानी ये जो दिख रहा है आपको इसके आगे, ये हम हमज़े क़तई पे लगाते हैं, और जब अगर हमज़े वस्ली होता है तो वहाँ पर वो नहीं लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हमज़े वस्ली और क़तई समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स की अरबी क्या आती है, अल कलिमात, यानी कलिमे की जमा क्या होती है, अल कलिमात, अल कलिमातुल जदीदा, अल कलिमातुल जदीदतु, न्यू वर्ड्स। तो अपने नोटबुक में ये सब लिखना है और याद भी करना है। अर्रसूलु, अर्रसूलु, रसूल का मतलब होता है पैगंबर, आप लिख सकते हैं। रसूल भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो मैसेंजर, प्रॉफिट। देन अल काबा, काबतुल्लाह को अल काबा कहते हैं, काबा, काबा।
अल इस्मु, अल इस्मु का मतलब होता है नाम। यानी जब अगर अलिफ लाम हम लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मारिफा है, नहीं किसी खास नाम के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद है अल इब्नु, अल इब्नु बेटा, सन। अल अम्मु चचा। अल उम्मु माँ। तो यहाँ पर देखें मैंने ये दोनों साथ में इसलिए लिखा हुआ है अल अम्मु अल उम्मु। अल अम्मु मीन्स होता है चचा, पैटर्नल अंकल, और अल उम मतलब होता है माँ। नहीं बहुत से लोग इसके अंदर क्या करते हैं, गलती करते हैं, अल अम को माँ कह देते हैं, अल उम को चचा कह देते हैं। तो अपने माइंड में ही रखें कि देखें ऐन है यहाँ पर और ज़बर है, और यहाँ पर क्या है, हमज़ा है, और हमज़े के ऊपर क्या है, पेश है, जिसका मतलब क्या होता है, माँ होता है। और अल अम जिसका मतलब होता है चचा, पैटर्नल अंकल। अल खालू, तो ये खालू से मैटरनल अंकल, मामू, यानी मामू और खालू दोनों को हम इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। और इसी तरह अल अम के अंदर हम फूफा को भी लेकर आ सकते हैं, फूफू के शोहर को। ठीक है, तो अल खालू का मतलब होता है मामू या खालू, और अल अम का मतलब होता है चचा या फूफा। अल हकीबतु, अल हकीबतु का मतलब होता है बैग, बस्ता, जो हम लेके जाते हैं स्कूल या ऑफिस लेके जाते हैं, वही अल हकीबतु। अस्सय्यारतु, अस्सय्यारतु का मतलब होता है गाड़ी, चार पहिए की जो गाड़ी होती है उसे सैयारा कहते हैं, गाड़ी। कार। अशारिउ, अशारिउ का मतलब होता है स्ट्रेट, रोड भी हम इसे कह सकते हैं, स्ट्रेट रोड। मुगलक, मुगलक बंद, कोई भी चीज़ अगर बंद हो तो उसको मुगलक कहते हैं, बंद, क्लोज्ड। हुना का वहाँ, यानी अगर आप किसी दूर की चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, हुना का। तो नज़दीक के लिए हम क्या करेंगे, हुना कह देंगे, यहाँ। ठीक है, हुना का वहाँ, हुना का मतलब यहाँ। इसके बाद देखिए अल मुहंदिसु, अल मुहंदिसु का मतलब मैंने बताया था इंजीनियर, इंजीनियर। तो ये हमारे न्यू वर्ड्स थे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मुज़ाफ़िले जो इसके अंदर हमने पढ़ा है, और इसी तरह हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है, हरफ निदा पढ़ा है, यानी हरफ निदा या के ज़रिए हम पुकारते हैं, और इसी तरह हमज़े वसली और हमज़े क़तई भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ। तो हमें क्या करना है, रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए कि प्रैक्टिस करने से क्या है, हम परफेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह ये जो आपको वर्ड मीनिंग लिखाए गए हैं, इसे क्या करें, आप लिख लें, और लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना है। तो यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।